हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। और इस स्कॉलरशिप का सबसे अच्छा बात यह है कि इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा और कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा। सिर्फ आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो इस स्कॉलरशिप का जो नाम है महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप है। तो जानते हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, पात्रता है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है, इसमें क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, इसका अप्लाई डेट क्या है और इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कैसे करेंगे और इसका सिलेक्शन कैसे होता है, किस आधार पे होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप है वो क्या है। तो कहता है कि महिंद्रा कंपनी जो है, जो महिंद्रा कंपनी है जो कि आउटर सेक्टर में काम करती है जहाँ विशेषकर, और इसके जो अभी के जो चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, तो उनके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा गर्ल्स स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए, मतलब कोई स्टूडेंट है, गर्ल है और उसका जो आर्थिक स्थिति है अच्छा नहीं है लेकिन पढ़ने में अच्छा है, तो ये जो कंपनी है चाहती है कि कोई भी लड़की स्टूडेंट जो कि पढ़ने में अच्छा है तो वो पढ़ाई के पैसे के कारण पढ़ाई नहीं छोड़े। तो इसके लिए पढ़ाई रेगुलर करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए सहायता राशि प्रदान करती है ताकि पढ़े और आगे बढ़े। तो ये इस स्कॉलरशिप का महत्वपूर्ण बात है, इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि यह स्कॉलरशिप किसको किसको मिलेगा, क्राइटेरिया इसके लिए क्या है। तो कोई भी लड़की जो भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करती है, पूरे भारत से कोई भी लड़की जो कि क्लास 9 से 12th में पढ़ रही है, मतलब 9 में, 10 में, 11 में, 12th में किसी भी क्लास में है, तो या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रही है जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए ऑनर्स, कोई भी कोर्स कर रही है अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड, और साथ में पीजी कोर्स कर रही है जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि इसमें जो आपका पिछले क्लास में मिनिमम मार्क होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। मतलब आप क्लास 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 8 में जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, या फिर 12th में कर रहे हैं तो उसका जो 11th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। कुछ इस तरह, मतलब पिछले क्लास में आपका सर्टिफिकेट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपका जो फैमिली इनकम है वो एक साल में 4 लाख से कम होना चाहिए। तो आप इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे उसमें जो आपका इनकम मेंशन रहेगा वो 4 लाख से कम रहना चाहिए। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो इनकम सर्टिफिकेट बनाएं वो 2.5 लाख के आसपास बनाएं, 2.5 लाख के आसपास बनाएं, ताकि ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको यह स्कॉलरशिप मिल जाएगा। चौथा क्राइटेरिया है कि वैसी कोई लड़की, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा या फिर ज़्यादा संभावना रहेगा कि यह स्कॉलरशिप मिल जाएगा जो कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करती है या फिर SC ST से है या फिर OBC है। तो इन क्राइटेरिया वाले लोगों को सबसे पहले यह स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और पांचवा क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी महिंद्रा कंपनी के पेरेंट्स हैं तो उसके चाइल्ड इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, उनको यह फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ महिंद्रा कंपनी वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा पूरे भारत से कोई भी लड़की अप्लाई कर सकती है जो कि क्लास 9 से 12 तक पढ़ रही हो या अंडर ग्रेजुएट या PG कोई भी कोर्स कर रही हो। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। तो इसमें आपको 5500 रुपया, 5,500 रुपया सिर्फ एक बार मिलता है। ये आपको बेनिफिट दिया जाता है जो कि इस पैसे को आप स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए या फिर फी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप स्टडी से रिलेटेड खर्च कर सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन करते वक्त आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, एडमिशन प्रूफ आपका लगेगा जिसमें आप कॉलेज ID कार्ड दे सकते हैं या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर फी रिसिप्ट, एडमिशन फी रिसिप्ट दे सकते हैं। कोई भी चीज़ एडमिशन से रिलेटेड देना होगा। और मार्कशीट, मतलब आप जिस क्लास में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ठीक पहले का आपका मार्कशीट जिसमें 50% होना चाहिए वो आपको देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें कि आपका जो इनकम है वो 4 लाख से कम होना चाहिए। एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मतलब आप पैसे को किस खर्चे के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए आपको देना होगा कि आप फी के लिए दे रहे हैं, कोई स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं, उसका फी रिसिप्ट आपको देना होगा। आपका आधार कार्ड देना होगा, बैंक डिटेल्स आपको देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। इस कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करें, जिससे ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका जो ये स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगा। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट होगा। और कोई डिसेबल पर्सन है, कोई लड़की है तो वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर दें, और क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा।
और इसका जो लास्ट अप्लाई डेट है वो करने का वो 15 नवंबर 2025 है। ये स्कॉलरशिप हर साल आता है, तो 2025 में जो इसका अप्लाई डेट है लास्ट वो 15 नवंबर 2025 है। तो आप अभी से लेकर 15 नवंबर तक कभी भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आपको गूगल पे जाके buddyforstudy.com पे जाके आपको जाना है। तो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसको भी हम लोग अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं कि इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है। जैसा कि हमने पहले बताया, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। कैसे सिलेक्शन होता है, तो इसका चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपका जो वेबसाइट है बडी फॉर स्टडी, उस पर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो कि हम बताएंगे अभी तुरंत। तो उस पर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता है। और उसमें आपको जाके सब कुछ डिटेल्स आपका भरना होगा, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कॉलेज डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सब कुछ आपको भरना होगा। साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, कोई भी मार्कशीट, ये सब कुछ आपका जो भी अपलोड करना होगा, उन सब चीज़ों को आपको अपलोड करना होगा। और फाइनली इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो जो ये महिंद्रा टीम है, महिंद्रा कंपनी की टीम है, वो आपको डिटेल्स को और डॉक्यूमेंट को रीचेक करेगी, वेरीफाई करेगी। और आपको फाइनली आप यदि एलिजिबल रहेंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद हो सकता है कि आपको कॉल आए कि आपने एडमिशन लिया है नहीं, आपका इनकम से कितना है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप कैसे स्टूडेंट हैं, इन सब चीज़ों को पूछने के लिए ये कॉल करती है। कॉल करने का मतलब सिर्फ इतना रहता है कि वो वेरीफाई करती है कि जो ये स्टूडेंट है वो सही कैंडिडेट को ये स्कॉलरशिप मिले, किसी फर्जी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप नहीं मिले। तो कॉल करने का मकसद सिर्फ वेरिफिकेशन होता है और कोई खास चीज़ वो नहीं पूछते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। और फाइनल सेक्शन जब वो आपको कॉल करते हैं और आपके बात से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपके बैंक में डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाता है। 5500 रुपया एक बार आपको भेजा जाएगा। और उससे महत्वपूर्ण बात यह कि ये रिन्यूअल इसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही बार आपको पैसा मिलता है। हर साल आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक बार 5500 रुपया मिलता है। अब बात करते हैं कि इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर जाना होगा और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है बडी फॉर स्टडी। और इसमें जो है पहला वेबसाइट खुलेगा बडी फॉर स्टडी, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा और इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा स्टेट वाइज स्कॉलरशिप। ये देखिए नीचे स्टेट वाइज स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। इसमें आपका जो टॉप स्कॉलरशिप ऑफ उत्तर प्रदेश है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा और नीचे आप जाएंगे तो नीचे में आपको मिलेगा महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो स्कॉलरशिप है महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप, इसके बारे में पूरा डिटेल्स खुल जाता है कि ये स्कॉलरशिप, यहाँ देखिए ये अबाउट प्रोग्राम, मतलब ये स्कॉलरशिप क्या है, इसके बारे में पूरा चीज़ आपको दिया हुआ है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी दिया हुआ है, जो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, 5500 रुपया मिलेगा, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। और इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो सब दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। और इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, जिसमें आपका पहले अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको मोबाइल नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे या फिर यदि पहली बार कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट आपको रजिस्टर करना है। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरीके से खुलेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट नेम आपका डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड क्रिएट करना है। और उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में डालना है और आई एग्री पर क्लिक करके आपको साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वापस आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपका सब कुछ डिटेल्स आपको भरना रहेगा, डॉक्यूमेंट आपका अपलोड करना रहेगा। तो जो भी डिटेल्स रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, उसको सही सही आप अपलोड कर दें और डिटेल्स भी सही सही भर दें, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको कोई एग्जाम इंटरव्यू नहीं होता, कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपका डिटेल्स पे और आपका डॉक्यूमेंट्स पर आपका वेरिफिकेशन होता है। तो इन सब चीज़ों को सही से भरें और बिल्कुल आसान प्रोसेस है। और इसमें कोई भी दिक्कत आता है ऑनलाइन अप्लाई करने में, स्टेप वाइज करेंगे, कोई किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, हम उसका जवाब जरूर दे देंगे। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसका जो टीम है वो आपको डिटेल और डॉक्यूमेंट को पूरा वेरीफाई करेगी और आपको फाइनली वेरिफिकेशन होने के बाद, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपका बैंक में पैसा भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिटेल में इस वीडियो में ये स्कॉलरशिप क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सब चीज़ों को हमने बताया और साथ में इसका अप्लाई डेट
लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, लाभ क्या क्या मिलेगा, ये स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया पात्रता क्या है और ये स्कॉलरशिप क्या है, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में स्टेप वाइज बताया। फिर भी यदि कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी किसी भी स्टेप में दिक्कत आता है तो अपने इसे कमेंट जरूर करें, हम उसका जवाब भी जरूर देंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।